स्टूडेंट्स, इस मीटिंग वीडियो में हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केवीएल केसीएल, नोड एनालिसिस और मेश एनालिसिस। ठीक है, केवीएल और केसीएल जो है, केसीएल मींस किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो केवीएल केसीएल जो किससे फॉलो करता है, लॉ ऑफ चार्ज को, केवीएल किससे फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इनको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि नोड क्या है, ब्रांच क्या है और लूप क्या है। नोड क्या होता है, दो एलिमेंट जब आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, नोड क्रिएट करते हैं। जैसे कि R1 और R2 कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बनेंगे, नोड बनेंगे। R1 और वोल्टेज कनेक्ट हो रहे हैं, ये क्या बनेंगे, नोड बनेंगे। ठीक है, नोड हमारे पास क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है। सिंपल नोड क्या होता है, जब दो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, ओनली टू एलिमेंट्स, तो वो सिंपल नोड बनाते हैं। जब दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक दो तीन एलिमेंट है कनेक्ट हुए, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। रेफरेंस नोड एक और होता है जो प्रिंसिपल नोड का ही पार्ट होता है। जब बहुत सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हो जाए एक ही सिंगल लाइन में, इसको बोलते हैं रेफरेंस नोड। और इसे ग्राउंड से भी डिनोट करते हैं। यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0। ब्रांच क्या होता है, जब दो नोड के बीच में जब कोई एलिमेंट कनेक्ट होता है, तो वो क्या क्रिएट करता है, एक ब्रांच क्रिएट करता है। और उन ब्रांच को मिला के एक इंडिपेंडेंट पाथ बनता है, इंडिपेंडेंट पाथ बनता है। तो उस पाथ को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। जैसे कि ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये सभी मिलके इंडिपेंडेंट पाथ बनाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं केसीएल और केवीएल पे। केसीएल में क्या होता है, एक नोड पे ऐसे लोग कहता है कि एक नोड पे जितनी भी करंट आ रही है या जा रही है, उन सबका अलजेब्रिक सम जो है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। जैसे कि इस नोड पे I1, I2, I3, I4, I5, I6, जिसमें से I1, I4, I5 और I6 ये इनकमिंग करंट है, सबकी डायरेक्शन नोड की तरफ है। I3 और I2 इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसका मतलब ये आउटगोइंग करंट है। और इन सब का समेशन क्या होगा, अलजेब्रिक सम। क्या होगा, अलजेब्रिक सम। वो क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें देखा जाए, अगर मैं आउटगोइंग करंट को एक साइड और इनकमिंग करंट को एक साइड करूँ, तो आउटगोइंग करंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, इनकमिंग करंट के। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये इसका दूसरी डेफिनेशन है केसीएल की। ठीक है, केवीएल की बात करूं, केवीएल कहता है कि एक सर्किट में या एक लूप में, ठीक है, जितने भी वोल्टेज होते हैं, उन सब का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। अलजेब्रिक सम 0 होता है। ये एक सिंपल सा नेटवर्क वेव का है। इसमें देखो ये E1 है, ये R1, ये R2 और ये E2। E1 और E2 क्या है, हमारे पास दो सोर्सेज है। R1 और R2 एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसमें अगर इस डायरेक्शन में देखें ना, करंट की डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना है, जिस तरफ हम चल रहे हैं, कोई भी अगर लूप में जाना है, एक पॉइंट से स्टार्ट करो, जो टर्म्स पहले आती है, जो सिंबल पहले आता है उसको पहले ये माइनस है, माइनस E1 प्लस यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का E2 और यहाँ का V2, और इन सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे E1 और V2 जो है, E1 और V2 ये क्या करते हैं, वोल्टेज राइज को डिनोट करते हैं। और E2 और V1, ये E2 और V1 ये क्या करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को डिनोट करते हैं। तो इसको एक और अदर फ्रेम में भी बोल सकते हैं, तो वोल्टेज राइज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, किसकी फॉर्म है, केवीएल। ठीक है, केवीएल केसीएल के बाद हम देखते हैं केवीएल केसीएल में जो है, हम साइन को कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर साइन को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि मेरे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और एक बैटरी है। इसके अंदर जो है, जिस तरह करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है, आर एल सी में वो हो जाता है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल हो जाता है नेगेटिव। यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है, तो इधर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव,
ये हो जाएंगे नेगेटिव। लेकिन बैटरी के केस में ऐसा नहीं है। बैटरी में क्या होता है, सोर्स में ये पॉजिटिव अगर ये नेगेटिव है तो ये टर्मिनल चेंज नहीं होंगे, ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा। अब देखो इसमें अगर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है तो हम कहेंगे कि ये बैटरी क्या कर रही है, ये सोर्स क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव से टर्मिनल से बाहर निकल गई तो हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, बैटरी जो एनर्जी है सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा सर्किट है जिसमें R1, R2, R3, R4 ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और बैटरी लेती है E1, E2, E3। यहाँ से करंट एंटर कर रही है, यहाँ से भी कर रही है, यहाँ से भी कर रही है, यहाँ से भी कर रही है, लेकिन इन सब की रिजल्टेंट करंट क्या है, वो इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट करंट इस डायरेक्शन में। अब मुझे अगर इनमें अगर साइन को डिनोट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चलूँगा। अब यहाँ से देखो बैटरी भी तो, बैटरी का सिंबल तो वही रहेगा माइनस प्लस, रेजिस्टेंस में करंट जो है इस तरफ फ्लो हो रही है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बैटरी जो है एनर्जी सप्लाई कर रही है, ये बैटरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन ये, और ये भी बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है जिसमें करंट की डायरेक्शन ये, ठीक है। और जब कभी भी आप इसमें अगर केवीएल लगाओगे तो हमेशा आपको ऐसा करना है, हमेशा ये करना है कि यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और जो सिंबल पहले आ रहा है उसको पहले डिनोट करना है। जैसे कि इसकी अगर मैं केवीएल इक्वेशन देखूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे माइनस दिख रहा है तो मैं लिखूंगा माइनस E1, फिर उसके आगे क्या है प्लस, प्लस R1 और इसके बाद में इस एलिमेंट का कौन सा टर्मिनल सबसे पहले आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव R2। अब आगे बढ़ा, इसका कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, प्लस R3। यहाँ इसका पॉजिटिव टर्मिनल सबसे पहले आया बैटरी का प्लस E2 प्लस यहाँ पे आई है, यहाँ पॉजिटिव R4 आई, और यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल सबसे पहले आया तो प्लस E3 इस तरीके से डिनोट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस दो लॉज को फॉलो करता है, एक केवीएल, दूसरा ओम्स लॉ। तो ये किसके लिए अप्लाई किया जाता है, प्लेन नेटवर्क, इसके लिए प्लेन नेटवर्क के लिए, नॉन प्लेन नेटवर्क के लिए नहीं यूज किया जाता है। एग्जांपल से अगर आपको बताऊं तो ये सर्किट जो है प्लेनर नेटवर्क को सॉल्व करेगा, ये भी प्लेनर नेटवर्क को सॉल्व करेगा, ये सर्किट जो है नॉन प्लेनर नेटवर्क को सॉल्व करेगा। क्योंकि इस सर्किट को हम ब्रिज में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका तो ना तो ब्रिज बनता है ना इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं, नॉन प्लेनर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या रहेगा सॉल्व करने का, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ मेश या जिसको लूप भी बोलते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन को असाइन करना है, प्रत्येक मेश में करंट की डायरेक्शन को असाइन करना है। उसके बाद उसमें क्या करना है, केवीएल इक्वेशन, प्रत्येक मेश के लिए केवीएल इक्वेशन बनाना है, प्रत्येक मेश के लिए केवीएल इक्वेशन बनाना है। उस फिर उन इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। उनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो भी लूप करंट हमने असाइन की है उनकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और मेश एनालिसिस में टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेश के बराबर होती है। अगर आपको कोई सिंपल इक्वेशन पूछ ले जैसे ऑब्जेक्टिव में टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होगी तो अपन बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ मेश जो है टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन होगी। और इसका एक फॉर्मूला भी है टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन का, E = B - n - 1, जहाँ पे ये E जो है इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन को शो कर रहा है, B क्या है नंबर ऑफ ब्रांच और n क्या है नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, ठीक है। प्रिंसिपल नोड, सिंपल नोड है प्रिंसिपल नोड।
इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक सर्किट है, इसको सॉल्व करना है मेश एनालिसिस से। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो टोटल नंबर ऑफ मेश को या लूप को। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेश कितनी हो गई, ये लूप 1, लूप 2, लूप 3, ये लूप 1, 2 और 3 असाइन कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, करंट को असाइन करना है। ये 1 I2 I1 I2 I3 असाइन कर दिया। अब प्रत्येक मेश के लिए क्या करना है, प्रत्येक मेश के लिए केवीएल करना है, केवीएल लगाना है, ठीक है। तो मैं अगर लूप फर्स्ट की मैं बात करूँ, लूप फर्स्ट में अगर केवीएल अप्लाई करें, लूप फर्स्ट में ये हमारे पास है लूप फर्स्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले माइनस करना है। तो माइनस है तो यहाँ पे आएगा -24 वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये करंट की डायरेक्शन क्या है, इस लूप में है। इस लूप में चल आगे जब जाएंगे तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सबसे पहले इसका टर्म क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा +10 आ गया, ठीक है। अब इसमें जो I1 भी फ्लो कर रहा है और I2 जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जिस लूप को हम लेते हैं उस करंट को हमेशा हाई रखते हैं। तो यहाँ पे I1 - I2 हो जाएगा, I1 - I2, फिर प्लस, इसके बाद में आगे क्या है, यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव 12, और यहाँ पे भी करंट क्या है, I1 और I3, I1 की डायरेक्शन ये, I3 की डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 - I3, यहाँ पे क्या होगा, I1 - I2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, I1 24 = 22, I1 - 10 I2 - 12 I3, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, लूप 2 में चलना है। लूप 2 के लिए केवीएल लगाना है। इस लूप 2 में केवीएल लगाएंगे तो हमारे पास करंट कौन सी है, I2, मतलब I2 को हायर रखना है, बाकी को लो करंट रखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहाँ से चलते हैं, 24 से, यहाँ इस पॉइंट से चलते हैं। अगर I2 हायर है तो I2 की डायरेक्शन ये, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो कितना आएगा, पॉजिटिव 24 I2, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में चले तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो I2 हायर है और I2 की डायरेक्शन ये और I3 की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, I2 - I3, I2 - I3 हो जाएगा। अब जब इस यहाँ से आगे बढ़ते हुए 10 ओम पे आते हैं तो अब करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि I2 हायर है I1 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव 10। अब इसमें I2 - I1 कर दिया, क्योंकि I2 हायर माना है I1 से, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब हम लूप 3 में जाते हैं। लूप 3, लूप 3 में जाते हैं। ये लूप 3 है मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से। लूप 3 में क्या है, 4I0, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हाँ। और ये 4I0 क्या है, ये क्या है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये डायमंड की शेप में है, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। ये क्या है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, I0 पे, इसलिए इसको बोलते हैं करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और ये I0 कहाँ है, यहाँ पे जो 10 एम्पीयर में फ्लो हो रही है I0, इसकी इस वैल्यू पे इसकी वोल्टेज डिपेंड करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे चलना स्टार्ट किया तो हमारे पास
सबसे पहले टर्मिनल क्या आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर आई नॉट आएगा, पॉजिटिव फॉर आई नॉट प्लस, अब इस रेजिस्टेंस में एंटर हो गए, अब इस I3 करंट जो है ये हायर है, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 12 पॉजिटिव के और I3 माइनस I1 हो जाएगा, क्योंकि I3 जो है I3 जो है वो हायर है I1 से। उसके बाद में अगर इस लूप में आगे बढ़ते हैं तो करंट यहाँ से एंटर करेगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस का आएगा 4, प्लस का आएगा 4 और I3 जो है हायर है I2 से, I3 जो है ये I3 यहाँ फ्लो हो रही है, I2 यहाँ फ्लो हो रही है, I3 हायर है I2 से, तो I3 माइनस I2 हो जाएगा, I3 माइनस I2 हो जाएगा। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है। अब मुझे इसमें क्या करना है, I0 की वैल्यू रखनी है, I0 क्या है, I0 है 10 ओम, 10 ओम में जो फ्लो हो रही है, और 10 ओम में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1 और I2, और I1 और I2 इन दोनों का डिफरेंस ही हमारे पास क्या आएगा I0, और I1 माइनस I2 क्यों किया, क्योंकि I1 की डायरेक्शन में ही I0 है, I1 की डायरेक्शन में I0, इसका मतलब I1 जो है हायर है I2, तो अब I0 की वैल्यू जो है यहाँ रखेंगे हम इस इक्वेशन में, और I0 की वैल्यू रखेंगे तो ये I1 माइनस I2 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन है। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशन मिली है, क्योंकि हमारे पास लूप भी तीन थे, 1 2 3, तो हमारे पास इक्वेशन भी क्या है 1 2, ये थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को मैंने ध्यान रखना। अब इन तीनों इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे, चाहे मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करो या तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल की फॉर्म में सॉल्व करो, तो हमारे पास I1 I2 I3 की वैल्यू जो है वो फाइनल आ जाएगी, ये इनका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट टेक्निक में एक और आता है सुपर मैश टेक्निक। ये सुपर मैश टेक्निक क्या है, सुपर मैश टेक्निक तीन लॉज को फॉलो करता है, केवीएल केसीएल प्लस ओम्स लॉ। वहां पे क्या था, ओनली दो ही लॉज को थे, केसीएल और ओम्स लॉ, ये केवीएल और ओम्स लॉ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा केवीएल भी आ जाएगा केसीएल भी आ जाएगा ओम्स लॉ आ जाएगा। ये कब टेक्निक यूज की जाती है, जब सर्किट में क्या था आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स कनेक्ट हो जाता है किसी भी दो ब्रांच के बीच में, तब हम क्या करते हैं सुपर मैश टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल करेंगे, यहाँ पे क्या है वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड, इन तीनों के बीच में इन दोनों के बीच में एक करंट सोर्स लगा है आइडियल करंट सोर्स 2 एम्पीयर। सब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सुपर मैश टेक्निक से। अब सुपर मैश टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो भी ये आइडियल सोर्स है इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है, और पूरे लूप को लेकर एक इक्वेशन बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एक पोजीशन चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस आया सबसे पहले, तो -10 प्लस 2I1, ये इसमें करंट क्या है I1 है, इसका मतलब ये करंट क्या है I1, ये I1 जो 2 एम्पीयर फ्लो हो रही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा 2I1, ठीक है। अब हम बाहर वाले लूप में देख रहे हैं, तो यहाँ पे करंट एंटर करिए तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या है 1I1 प्लस, और यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल में क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, तो Vx/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, एक तो I2 की वैल्यू और एक Vx की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको यहाँ रखेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास I1 की वैल्यू आएगी। अब Vx हमारे पास क्या है, इसके एक जो भी वोल्टेज जो हो रहा है वो हमारे पास Vx है, और ये Vx इस Vx की वैल्यू पे इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी। ये हमारे पास क्या है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और Vx की वैल्यू क्या होगी, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है करंट और इसका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा, करंट क्या है I1
रेजिस्टेंस कितना है 2, तो Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2I1 2I1। अब I2 कैसे निकालेंगे? देखो ये करंट है I1, ये हो जाएगी I2, ये 2 एम्पीयर का सोर्स लगाया, इससे करंट हो जाएगी 2 एम्पीयर, और ये करंट इस लूप में कौन सी फ्लो हो रही है I2, तो ये करंट क्या हो जाएगी I2। अब इस नोड पे देखो ये करंट और ये करंट एंटर कर रही है और ये एग्जिट कर रही है, तो जो भी एंट्रिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। तो यहाँ पे I2 जो है I2 वो I1 और 2 एम्पीयर के बराबर हो जाएगी, तो I2 क्या हो जाएगी I1 प्लस 2 एम्पीयर। और इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर कर देंगे, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पीयर, I1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 एम्पीयर। तो वो तो हमारे पास था सुपर मेश टेक्निक, जब आइडियल करंट सोर्स जो है ग्लास में कनेक्ट हो जाता है। अब हमारे पास आता है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस किन दो लोग को फॉलो करता है, केसीएल और ओम्स लॉ, केसीएल और ओम्स लॉ, और ये प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसका प्रोसीजर क्या है, उसमें हम लूप को आइडेंटिफाई करते थे, इसमें हम क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे एक यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट भी देगा जिसे हम ग्राउंड कहेंगे, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, और जिन हम प्रिंसिपल नोड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनका वोल्टेज हमेशा हाई रखना है, हमको हाई एसिंग करना है। अब वहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक नोड के लिए जो हमने नोड असाइन किए उन सबके लिए वोल्टेज को असाइन करना है, इन सब पर वोल्टेज असाइन करना है। अब उनके लिए क्या करना है, केसीएल इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ पे हम केवीएल इक्वेशन बना रहे थे, कहाँ पे मेश एनालिसिस में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे केसीएल इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारे पास नोड वोल्टेज आ जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस को निकालने के लिए फॉर्मूला है n माइनस, n हमारे पास क्या है रेफरेंस नोड, नहीं प्रिंसिपल नोड। तो हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस तीन लगे हैं, दो वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, ठीक है। जहां पे मैंने बोला था ज्यादा नोड करंट हो गया हमारे पास क्या आ जाएगा रेफरेंस, यहाँ पे V2 की वैल्यू रहेगी 0। अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल नोड क्या है, ये की नोड जो है V1, तो नोड हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया 1 2, तो इसमें हमने वोल्टेज भी असाइन कर दिया V1 V2, इसमें V2 की वैल्यू 0। अब हमें क्या करना है केसीएल लगाना है इस पे प्रिंसिपल नोड पे, प्रिंसिपल नोड हमारे पास क्या है V1, अब V1 पे हम केसीएल लगा रहे हैं और हमें क्या करना है जहाँ पे केसीएल लगा रहे हैं जिस प्रिंसिपल नोड पे उसको हमेशा हायर एज्यूम करना है, हायर वोल्टेज पे। तो अगर ये हमारे पास हायर वोल्टेज है तो इस ब्रांच में इस नोड पे करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 2 एम्पीयर की डायरेक्शन इधर है, तो ये करंट कितनी हो जाएगी। अब इस नोड पे ये दो आउटगोइंग करंट है तो ये इनवर्ट करंट है, इन दोनों का सम जो है वो 2 एम्पीयर के बराबर है। तो ये करंट हमारे पास कैसे निकलेगी, हायर वोल्टेज V1 माइनस 4 अपॉन 1 वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज का डिफरेंस क्या है V1 अपॉन 4 और R1। और इस ब्रांच में हमारे पास क्या होगा हायर वोल्टेज V1 और प्लस का 2, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस क्यों है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है, और ये क्या कर रहा है ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों सीरीज में ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे ये क्या करता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल था, ये इसको अपोज कर रहा था इसीलिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये क्या कर रहा है इसके इसमें ऐड होके सीरीज में चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और इसमें जब रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये करंट आ जाएगी, ये आ जाएगा V1 + 2 अपॉन I1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या देगा V1 - 4 प्लस V1 - 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, यहाँ से हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 वोल्ट, ठीक है। V1 की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। वहाँ पे भी हमारे पास था
सुपर मेश टेक्निक, यहाँ पे क्या आएगा सुपर नोड टेक्निक, सुपर नोड टेक्निक। सुपर मेश टेक्निक की केवीएल केसीएल ओम्स लॉ को फॉलो करती थी, यहाँ पे भी ये क्या करता है सुपर नोड टेक्निक भी केवीएल केसीएल और ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, सुपर मेश टेक्निक में आइडियल करंट सोर्स कनेक्ट करता था दो ब्रांच के बीच में, यहाँ पे दो नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब हम किसका यूज करेंगे सुपर नोड टेक्निक का। और जिनके बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है उन नोड्स को हमेशा कंबाइंड यूज करेंगे, उन नोड्स को कंबाइंड यूज करके वहां पे नोड केसीएल लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा जीरो। नोड डिसाइन कर लेते हैं हम, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, इनको देखिए V1 V2 V3। ठीक है, अब हम नोड V1 और V3 पे क्या करेंगे केसीएल लगाएंगे, V1 और V3, क्योंकि ये जो 10 वोल्ट का है 10 वोल्ट आइडियल 10 वोल्ट जो है वो V1 और V3 के बीच में कनेक्ट है, तो यहाँ पे लगेगी सुपर नोड टेक्निक। तो बात V1 की करें, V1 पे करंट कौन सी होगी, एक ये करंट एक ये करंट, क्योंकि V1 हमारे पास V1 को क्या एज्यूम करना है हाई वोल्टेज पे, ये करंट और ये करंट क्या हो जाएगी V1, ओनली V1 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्राउंड आ गया तो V1 अपॉन 4 आ जाएगा, V1 अपॉन 4। यहाँ पे V1 और माइनस V2, V1 माइनस V2 अपॉन ये 2 ओम। अब नोड 1 पे हो गया, नोड 3 पे देखें तो नोड 3 पे क्या होगा V3 अपॉन 8, V3 अपॉन 8 और V3 माइनस V2 अपॉन 2, V3 माइनस V2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे हमें आउटगोइंग करंट नहीं है, इनकमिंग करंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि ये V1 और V3 जो है इनके बीच में जो 10 वोल्टेज कटा है इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो V1 माइनस V3 ये किसके बराबर हो जाएगा -10 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि V1 किससे कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से V3 कनेक्टेड है, तो V1 माइनस V3 कितना हो जाएगा 10, तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V1 प्लस 10 वोल्ट, V1 प्लस 10 वोल्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस V3 की वैल्यू को रख देंगे इस इक्वेशन में, V3 की वैल्यू को रख के फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे V1 को अलग कर लेंगे, V2 को अलग रेडी कर लेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उनको अलग रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब नोड 2 पे देखो, नोड 1 हो गया, नोड 3 हो गया, नोड 2 बच गया। अब नोड 2 पे देखो, इसको हाई वोल्टेज में मानेंगे तो ये करंट इधर, ये करंट इधर, तो यहाँ पे जो 5 एम्पीयर की करंट आ रही है, तो ये करंट क्या हो जाएगी V2 माइनस V1 अपॉन 2, तो ये करंट क्या हो जाएगी V2 माइनस V3 अपॉन 2, क्या होगा V2 माइनस V1 अपॉन 2, V2 माइनस V3 अपॉन 2, और इनकमिंग करंट हमारे पास क्या है 5 एम्पीयर की है, तो यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या आ जाएगी 5 एम्पीयर। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो V3 जो है इसमें V1 की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, V1 की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट और V2 की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट। V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी V1 माइनस V3, जो हमारे पास जो है -10 था, तो हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 वोल्ट, इसकी वैल्यू ध्यान रख लेंगे तो V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 वोल्ट आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। इस लेक्चर में हम यही क्या पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में हम सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये सारे थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।